नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मुंबई में टीम इंडिया की बैठक की। जी हां, बैठक जैसे जैसे करीब आ रही है एक अलग अलग तरीके की चीज़ें टीम इंडिया के गठबंधन के जो साथी हैं उनके मनोबल में एक अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। कल ममता बनर्जी कह दी कि सारे हेलीकॉप्टर बीजेपी वालों ने किराए पर ले लिया है, तो ये लोग दिसंबर में ही चुनाव कराएगा। ये लोग दिसंबर में चुनाव की तैयारी में है। बड़ा धमाका, फिर देश में अलग अलग तरीके की बयानबाजी शुरू हुई। आज मुंबई रवाना होने से पहले लालू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया कि सब पूरे देश की नज़र लालू के उस बयान पर आकर टिकेगी कि जा रहे हैं मुंबई। इस बार मोदी के जो ललेटी है ना, ललेटी को इस बार ललेटियों को दबाना है इस बार। मतलब मुंबई में कुछ खास क्या होने वाला है जो लालू इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। नीतीश का भी बयान कुछ इसी तरीके का है। अरे देखिए हम पहले से कह रहे थे ना कि ये लोग चुनाव पहले कराएंगे। हम क्या इतना महीना पहले कहे थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी लगे हुए हैं विपक्ष में। लोग सब लोग एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए, कई नया चेहरा दिखेगा वहां। हम इस पद के दावेदार नहीं हैं, हमको पद की कोई लालसा नहीं है, ये सोच लीजिए। हमको कोई लालसा नहीं है, बस मेरा एक ही लालसा है। तो पहले जरा सुनिए लालू क्या कह रहे हैं और फिर नीतीश क्या कह रहे हैं और दोनों के कहने का अंदाज क्या है, जरा पहले ये अब देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। लेकिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज़ का, कोई पद का या कोई चीज़ की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है। जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। तो आपने सुना लालू का अंदाज कितना आक्रामक है। अमूमन लालू इतने आक्रामक तरीके से चीज़ों को नहीं रखते हैं। वो अगर इस तरीके की बातें बोलते भी हैं तो मुस्कुराते हुए चीज़ों को कहते हुए निकल चलते हैं, लेकिन उनका एग्रेशन दिख रहा है और चेहरे पर वो चमक दिख रहा है कि मुंबई में कुछ न कुछ होबे। मुंबई को लेकर लालू भी उत्साहित है और उसी तरीके से उत्साहित है। तो कुछ न कुछ तो चीज़ें चल रही हैं मुंबई को लेकर जिससे लालू भी उत्साहित है। नीतीश का आपने बॉडी लैंग्वेज देखा कि नीतीश का बॉडी लैंग्वेज क्या है। बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं बनना नहीं, मेरे लिए पद का कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ विपक्षी एकता की बात सोच रहा हूं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों, इस पर हमारी बातचीत चल रही है और हमारा ध्यान केंद्रित है। तो कहा यह जा रहा है कि मायावती और अकाली दल दो ऐसी पार्टियां हैं जो नीतीश के टच में है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं इस बातचीत में शामिल है, लालू भी इस बातचीत में शामिल है, क्योंकि बात जब अखिलेश की आएगी तो लालू की भी मध्यस्थता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब बिहार किस तरीके से यूपी और अब पंजाब तक में अपनी भागीदारी निभानी शुरू की है, ये भी देखने वाली बात है। अकाली दल और नीतीश कुमार का पुराना परिचय भी रहा है, पुराने रिश्ते भी रहे हैं। देवीलाल के जो परिवार के जो पार्टी हरियाणा में है, वो भी खबर थी आ रही कि इस बार वो पार्टी बैठक में शामिल भी हो सकती है। वैसे महाराष्ट्र की भी एक पार्टी है जो इस बार इस बैठक में शामिल होंगे। तो जो सिलसिला शुरू हुआ था पटना में 15-16 से, वो 26 तक पहुंचा और मुंबई में ये 30 पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चीज़ें कमोबेश इसी दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, इसलिए ये सारे के सारे लोग उत्साहित हैं। मायावती से भी लगभग बातचीत हो चुकी है और उसका असर आपको हम दिखा रहे हैं कि आज मायावती ने अपने एक बड़े मुस्लिम चेहरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और वो निष्कासन दिखा रहा है कि कांग्रेस को उन्होंने
उसी तरीके से रास्ता दिखाया है जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को बनाकर दिखाया कि भाई बसपा से आए हुए थे, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो कांग्रेस ने उसको प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। जो जनाब आए थे कांग्रेस से आए थे बसपा में, तो उनको बसपा अपने पार्टी से निकाल दिया, वो कांग्रेस में जा सकते हैं। ये खबरें हैं, मुस्लिम चेहरा भी है, राहुल के करीबी माने जाते हैं और उनकी पकड़ भी है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बातें चर्चा अब यूपी में जोर शोर से होने लगी है। तो हर कोई एक दूसरे को सहज और सरल कैसे रिश्ता बने, इसको लेकर जहां जहां कहीं भी जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके बातचीत अटक जाने की उम्मीद की जाती है, वो वैसे तमाम पॉइंट को लोग धीरे धीरे इनसे हटा रहे हैं। मतलब बातचीत के प्लेटफॉर्म पर जब हम जाएं तो उसमें से अधिकांश चीज़ें खत्म आपको दिखे। मतलब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है या बात विवाद हो सकता है, जिसको लेकर चीज़ें मतलब लंबी खींच सकती है, वैसे तमाम चीज़ों को एक सहूलियत से आराम से रास्ते दिखाई दे रहे हैं कि जब टेबल पर जब हम लोग आपस में बैठे तो एक दूसरे के प्रति मनों में कोई भाव नहीं रहे। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान से अपनी टीम को वापस बुला लिया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की घोषणा करने वाले थे, उसको फिलहाल टाल दिया गया है। और सबको उम्मीद है कि मुंबई बैठक में इस मसले पर भी बातचीत होगी। 31 तारीख को जो सब लोग जुटेंगे, इस मसले पर भी बातचीत होगी कि राज्य में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में अगर हम लोगों के आपस में लड़ने से बीजेपी को लाभ हो जाता है, तब तो उन्हें मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाएगा 2024 को लेकर। तो ये मनोवैज्ञानिक लाभ हम लोग क्यों दें? और जनता भी तब हम लोगों पर भरोसा नहीं करेगी कि भाई ठीक पहले चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले दोनों लड़ रहा था और लोकसभा चुनाव आया तो फिर ये लोग विरोध में आ गया। तो जो मोदी इमेज बनाए हैं कि तमाम भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और हमको हराना चाहते हैं, वो उस इमेज को इससे बल मिलेगा। तो केजरीवाल भी ये समझ रहा है कि अगर इस नीति पर हम लोग आगे बढ़ें तो फिर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, जनता का भरोसा टूट सकता है। ये लोग सिर्फ मोदी का विरोध करता है, बीजेपी के विरोध से इनको कोई मतलब नहीं है। और जब व्यक्ति सूचक राजनीति होने लगेगी कि मोदी से इनका विरोध है, तो फिर चीज़ें बदल भी सकती हैं। इस बात का मंथन भी जोरों से चल रहा है। हमारा फेस मोदी विरोध नहीं होना चाहिए, हमारा फेस बीजेपी का आर्थिक नीति होना चाहिए, हमारा फेस बीजेपी का जो रोजगार को लेकर जो नज़रिया है वो होना चाहिए, व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसीलिए विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 4 राज्यों में, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। तेलंगाना में भी यही स्थिति है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री लगातार नीतीश के टच में है। कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले नीतीश से उनकी बातचीत भी हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि कुछ कांग्रेस से इस तरीके के समझौता हो जाए कि वहाँ स्टेट में हमारी वापसी हो या फिर हम कांग्रेस के साथ सरकार बना लें। इतना स्पेस बना रहे, क्योंकि तेलंगाना को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो स्थिति ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। और मल्लिका खड़गे साहब का जो अभी वहाँ पे रैली हुई थी, उस रैली में इतने लोग जुटे, वो देखकर चंद्रशेखर का कहीं न कहीं एंटीना हिल रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई की बैठक में उनके नामों की भी चर्चा हो और कांग्रेस थोड़ा सॉफ्ट। ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार को दी गई है कि तेलंगाना में भी अगर राज्य की गठबंधन की बात होती है तो तेलंगाना में भी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए और सीटों का बंटवारे के समय में कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा बन जाए, उस अंडरस्टैंडिंग का लाभ दोनों पार्टी को मिल सके। मतलब तेलंगाना चंद्रशेखर राव को भी मिल सके और कांग्रेस को भी मिले, बीजेपी वहाँ पैर नहीं जमा सके। ये कोशिश भी चंद्रशेखर चाह रहे हैं। वैसे तेलंगाना में सीधी लड़ाई है, बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये बातें कई सर्वे रिपोर्ट में आ चुकी हैं। तो मतलब मुंबई को लेकर लालू का अंदाज, नीतीश का अंदाज, फिर टीम इंडिया के बाकी ममता बनर्जी का अंदाज, ये सारे चीज़ें फोकस कर रही हैं। शरद पवार का बयान, अशोक चौहान का बयान, मतलब ये सारी बातें जिस तरीके से चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा तो लगेगा कि बड़े स्तर पर बड़ी तैयारी के साथ ये लोग मुंबई जुट रहे हैं। और मुंबई में तमाम जो चीज़ें चली आ रही हैं इंडिया गठबंधन को लेकर,
उन तमाम मसलों पर एक कंक्रीट स्वरूप के रूप में सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक लोगों की बात हो ही रही है कि एक लोगो होगा, एक दिल्ली में एक बड़ा कार्यालय हो, उसकी बात हो ही रही है कि दिल्ली में पूरा इसकी कार्यालय हो। अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार हुए कि दिल्ली की सारी व्यवस्था हमारी होगी। उस पार्टी मतलब मुख्यालय के जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो व्यवस्थाएं हमारी तरफ से रहेंगी, ये खबर भी आ रही है। कांग्रेस भी पूरी तौर पे केजरीवाल के साथ खड़ी है कि दिल्ली को भी मजबूती के साथ पूरी आईटी सेल, पूरी पार्टी यूनिट, मतलब इंडियन टीम, मतलब जो कुछ भी लगे वो टीम भावना से चीजें चल रही हैं। किसी एक बातों पर अगर बयानबाजी शुरू हो तो वो टीम इंडिविजुअली नहीं की, ये कांग्रेस का स्टैंड है, ये नीतीश का स्टैंड है, ये ममता बनर्जी का स्टैंड है, ये अब नहीं, अब सीधा स्टैंड ये इंडिया का ये स्टैंड है। इस पर बात अब आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत नीतीश कुमार ने दिल्ली से विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत पटना से उन्होंने की थी, मुंबई पहुंचते पहुंचते एक ऐसे शक्ल के रूप में सामने आ रहा है जो दिखा रहा है कि मोदी के लिए 2024 आसान नहीं है। और फिर बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को नीतीश जैसे एक्सप्लॉइट श्रद्धेय वाजपेयी जी के सहारे करना चाह रही है, उसका भी इम्पैक्ट अब बीजेपी के अंदर दिखने लगा है। चलिए, राजनीति है, संभावनाओं का खेल रहता है, बहुत मुश्किल है राजनीतिज्ञों का नब्ज पकड़ना, क्योंकि ये लोग बहुत ही माहिर खिलाड़ी होते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके संवाद के तरीके से, उनके रिश्तों को लेकर जो कसमकस दिखता है, वो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ह्यूमन साइंस है ना, उसके सहारे समझा जा सकता है कि मुंबई में आखिर होने वाला क्या है। और जो होने वाला है वो तस्वीर कहीं न कहीं लालू और नीतीश के चेहरे से साफ झलकता हुआ दिख रहा है।